हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आई होप आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। अब हम आज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सेम ही है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि जो हमें पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद क्या कहा है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो हमें ये बताना है कि जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसके सॉल्यूशन को ग्राफ पे शो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यही है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 1 अपॉन में 2। उसके बाद b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 1 अपॉन 2। देन c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 10। मीन्स अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। दैट मीन्स a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। मीन्स हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, राइट। यही पढ़ा था हमने कि अगर तीनों इक्वल होंगे तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने अभी बताया कि अगर जो इक्वेशन है, पेयर है, अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो हमको उसको ग्राफ के ऊपर शो करके बताना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ के ऊपर शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका हमें क्या, हम क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, x को इक्वल रखिए 5, y को इधर ले जाइए माइनस y के। ठीक है, अब y में पुट कर दीजिए, कोई भी ऐसा डिजिट पुट करिएगा जिससे जो भी हमारा x का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, मान लीजिए पुट कर लेते हैं, y में हम पुट कर लेते हैं 2। ओके, अब करिए x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3, राइट। अब सेकेंड क्या आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई में सेकेंड हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं। अब x इक्वल टू 5 माइनस 4, x इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी अब आपकी, थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू 5 माइनस वाई, पुट y थर्ड में क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू, चलिए 3 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, राइट। अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। इतना समझ में आया। और हाँ, अगर आपको इनके इससे पहले के क्वेश्चंस में या फिर इससे पहले के एक्सरसाइजेस में कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो
कि वो डाउट क्लियर हो जाए, तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझाए हुए हैं ब्रीफ में, और बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप जाके उन वीडियोस को देखें ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो पाए, ठीक है। और अगर उन वीडियोस के किसी भी क्वेश्चंस में या फिर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। ओके, अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, उसका हमने क्या कर लिया, इधर ये सोल्यूशन निकाल लिया। अब ऐसे ही क्या करना है हमें, सेकंड जो इक्वेशन है उसका क्या कर लेंगे, हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, वो देखिए। पहले 2x इक्वल कर लेते हैं 10 माइनस 2y, x इक्वल कर लेते हैं 10 माइनस 2y अपॉन 2। ओके, अब y की वैल्यू पुट करिए, पुट y इक्वल टू, मान लीजिए 3 पुट कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में 2, क्या आएगा 10 माइनस 6 अपॉन 2, कितना आएगा 4 अपॉन 2, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकंड में जो है आपका क्या आएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2 है, ये आपका इक्वेशन है। पुट करिए, पुट y इक्वल टू 2। अब चलिए करिए, y की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 10 माइनस 2 की वैल्यू 2 अपॉन 2, 10 माइनस 4 अपॉन 2, कितना आएगा 6 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 3, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन में 2। अब इसमें हमें एक और ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारा सोल्यूशन निकल जाए और वो फ्रैक्शन में भी ना आए, राइट। अब हम कर लेते हैं y की जगह पर पुट y इक्वल टू 4। ओके, अब y की जगह पर 4 पुट कर दीजिए, 10 माइनस 2 4 अपॉन में 2, x इक्वल टू 10 माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 2, x इक्वल टू 2 अपॉन 2 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, आपका सोल्यूशन आ गया, फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू 2 निकल के आई और y हमने क्या लेट किया था, 3। अब सेकंड में x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 3, और y हमने क्या लेट किया था, 2। जो थर्ड में है y हमने क्या लेट किया था, 4 लेट किया था, और हमारी x की वैल्यू 1, y हमने कितना 4 लेट किया था, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने ये 2 सोल्यूशन निकाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, उसको हमको क्या करना है, ग्राफ पर शो करके दिखा देना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर शो कर देंगे इन दोनों सोल्यूशंस को। फर्स्ट हम ये वाला सोल्यूशन शो करते हैं। फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यानी कि आपको सभी को पता है ये y ऑरिजिन होता है और ये क्या होता है, ये x ऑरिजिन होता है, राइट। तो चलिए x की वैल्यू पहले 3 पुट करिए, 3, और y की वैल्यू 2। 2 कहाँ पर आएगा का, यहाँ पर आएगा 2, राइट। अब क्या है, 1 और 4, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, कहाँ है 4, यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। अब बचा क्या, 2 की वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि 2 यहाँ पर और 3 कहाँ पर, ऐसे, ओके। अब क्या करना है, सिंपली इसको मैच कर दीजिए, ओके, हो गया मैच।
अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, दूसरा सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन कौन सा वाला दूसरा सोल्यूशन, ये वाला। अब हमको क्या करना है, ग्राफ पर, जो हमारा ग्राफ है उस पर हमें क्या करना है, ये वाला सोल्यूशन शो करना है। देखिए, पहले x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कहाँ पर है, 3, यहाँ पर। एक तो यहीं पर बन जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। 3 कहाँ पर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। दूसरा भी आपका कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। थर्ड इज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। दैट मीन्स अब तीनों जो लाइन है वो सेम जो है सेम ओरिजिन पर से बिलोंग कर रही है। तो क्या कर देंगे, चलिए दोबारा से इसके ऊपर ही एक और लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एक के ऊपर एक लाइन मतलब सोल्यूशन निकल रहा है तो उसका उसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो इक्वेशन जो गिवन थी हमें वो क्या थी, कंसिस्टेंट थी, राइट। क्या थी, कंसिस्टेंट थी। तो चलिए लिख दीजिए, ये क्या है, 3 2 3 2, ये क्या है, 2 3 और ये 1 4। गुड, बस इतना ही करना था। कोई भी इसमें कोई टफ नहीं है, बस यही चीज़ें करनी है। अगर कोई सोल्यूशन आप जो सॉल्व कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंट निकलता है तो सिंपल आपको क्या करना है, उसको जाकर ग्राफ के ऊपर शो कर देना है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, तो उसको क्या करना है, बस कंपेयर कर कर छोड़ देना है, ठीक है। बस यही करना है फोर्थ क्वेश्चन में। चलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आगे का के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये देखिए, यही आपका सेकंड क्वेश्चन। x माइनस वाई इक्वल टू 8 और सेकंड इज 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था फर्स्ट वाले में भी, सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको किसको, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को कंपेयर करेंगे। A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, B1 कितना और B2 कितना, B1 है -1 और B2 है -3। माइनस से माइनस कट, बचेगा क्या, -1/3। C1 है आप और C2 है आपका, C1 है 8 और C2 है 16। कितना आएगा, 1/2। ओके, दैट मीन्स A1 A2 इक्वल है B1 B2 के और B1 B2 नॉट इक्वल है C1 C2 के। अब मैंने बताया था जिसमें A1 A2 भी इक्वल होते हैं B1 B2 के और B1 B2 अनइक्वल होते हैं C1 C2 के, वहां पर क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, तो ये इक्वेशन जो आपको गिवन थी वो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो उस पर कोई भी ग्राफ शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करके ही छोड़ देना है वहीं पर। ओके, तो चलिए एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेंगे। द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर and have solution. So the linear equation are inconsistent, ठीक है। बस इतना लिख के उसको छोड़ दीजिए, आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें ग्राफिकली सिर्फ उनको शो करना है। वैसे स्टार्ट करेंगे हम अपना थर्ड क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0।
ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेम फॉर्मूले से करना है, कोई भी टफ नहीं है, बस इजी सा ही है। देखिए कैसे करना है ये। सबसे पहले जैसे हम कर रहे थे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही करना है। पहले कंपेयर कर दीजिए, यही आएगा राइट। कट करेंगे इसको, 1/2 आ जाएगा। b/b2 क्या है, 1/-2, यही है। c1/c2 क्या है आपका, बताओ क्या है। c1/c2 क्या है आपका, -6/-4। इसको कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये, राइट। अब क्या है, कुछ इक्वल है कुछ भी इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, a/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है यहाँ तक। अब जब ऐसे तीनों अनइक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। मैंने बताया था कि जब तीनों अनइक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए लिखिए, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट। अब देखिए जरा, हमें क्या करना था कि हमें क्या क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अगर कोई सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना था, उसको ग्राफ के ऊपर शो करना। और हमारा ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ के ऊपर शो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ के लिए पहले हमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए सोल्यूशन बनाते हैं इस क्वेश्चन का। पहले हमें क्या इक्वेशन गिवन है, 2x + y - 6, राइट, यही है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, 2x इक्वल टू सॉरी ये है नहीं क्वेश्चन, तो 2x इक्वल टू 6 - y, ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। अब x इक्वल टू x - y/2। अब क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए आप। ठीक है, सॉरी गाइज माय मिस्टेक, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। 2x + y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब y की वैल्यू होगी इक्वल किसके, +6 हो जाएगा इधर आएगा तो, और ये क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इसमें x के लिए वैल्यू पुट करनी है आपको। पुट x इक्वल टू, पहले सबसे पहले क्या करो, 0 पुट करके देखो। अगर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या सोल्यूशन आ जाएगा, ऑब्वियसली 6। अब सेकंड में क्या करना है, ये आपका इक्वेशन है, इस पे वैल्यू लगानी है। अब x की जगह पर पुट करके देखिए, आप 1 पुट करके देख लीजिए। y इक्वल टू 6 - 2x की जगह 1 पुट करो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2। एक में हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक में हमने y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू में क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब एक और निकालना है, तो वो देखिए, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। ये आपकी इक्वेशन है, हमें किस में पुट करना है, x में पुट करना है। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 6 - 2, 2 क्या आ जाएगा, 6 - 4 क्या आएगा, 2। मीन्स अगर हम देखिए बता, अगर सोल्यूशन निकालें, फर्स्ट का सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, xy। अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखी तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। सेकंड क्या है, अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अगर हमने यहाँ पर
x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमें दूसरा सोल्यूशन भी निकाल लेना है। देखिए कैसे। दूसरा सोल्यूशन क्या है आपका, ये इक्वेशन है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही आपका इक्वेशन होगा ये। अब इसको फॉर्म में ले आइए आप, ये इक्वेशन है आपकी। अब देखिए, अब देखिए 4x माइनस 4 अब इस -2y को इक्वल टू किधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। अब इस 2 को 4x - 4 अपॉन में 2 कर दीजिए, इक्वल टू y हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पुट करना है सबसे पहले x की वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करके देख सकते हैं हम, चलिए सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। हमें कोई भी ऐसी डिजिट पुट कर सकते हैं हम इसमें जिसमें सॉल्व करने के बाद आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आपका। तो देखिए कैसे होगा, पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। 4x - 4 में पुट करना है हमको, तो 4 1 - 4 2 इक्वल टू y क्या आ जाएगा, 4 - 4 अपॉन में 2 इक्वल टू y, यही होगा। 0 अपॉन में 2 इक्वल टू y, आंसर क्या आ जाएगा 0। पहला सोल्यूशन हमको मिल गया है, अब सेकंड सोल्यूशन निकालना है। देखिए ये आपका इक्वेशन है, इसमें आपको रख के सॉल्व करना है। अब देखिए पुट करते हैं x की वैल्यू सेकंड क्या पुट कर ले हम, 2, पहले हमने 1 किया था, अब क्या कर रहे हैं 2, x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, y 4 2 ज़ा 8 -4 अपॉन 2 y माइनस कर देंगे, 4 अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वल में y, इसको काटेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ऐसे करके ही थर्ड देख लेते हैं, इक्वेशन क्या गिवन है हमको, ये है। अब पुट कर देते हैं इसमें, पुट x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। आप x की जगह पर 3 पुट कीजिए, माइनस सॉरी ये 4 है, कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वल टू y। अब 4 3 ज़ा 12 -4 अपॉन में 2 इक्वल टू y, माइनस कीजिए कितना आएगा 8 8 अपॉन 2 इक्वल टू y, काट दीजिए इसको, 4 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब सेकंड सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसमें, x की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या पुट की थी, इधर x की वैल्यू 1 पुट की थी, तो हमें क्या y की वैल्यू मिली थी 0। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 3 पुट की, और y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है, अब ये जो हमें सॉरी 4 मिल गई। अब ये जो हमने 2 सोल्यूशन निकाले हैं, एक ये और एक इसके पहले वाले का सोल्यूशन क्या था, XY 0 6 1 4 2 2, ये था, ये हमारे दोनों सोल्यूशन निकल गए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे शो करके दिखा देना है, सिंपल। देखिए कैसे शो करना है, ये ग्राफ है, इसके ऊपर हमें दोनों सोल्यूशन शो करने हैं। कौन से दोनों सोल्यूशन, ये जो हमने यहाँ पर निकाला था, ये दोनों सोल्यूशन हमको इस ग्राफ पे शो करके दिखाना है। सबसे पहले देखिए ये वाला सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारा पहला सोल्यूशन था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 पर, और y की वैल्यू 6 पर। x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 पर, और y की वैल्यू यहाँ पर 6 पर। ओके, अब क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, x की वैल्यू यहाँ पर 1, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इधर, यहाँ पर 4, राइट। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो भी 2 होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 और y की वैल्यू
यहाँ पर 2, ठीक है। अब चलिए इसको नॉर्मली मैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड सोल्यूशन अभी हमको इस पे शो करना है। चलिए पहले इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा 2 2, ये क्या हो जाएगा 1 4, और ये क्या हो जाएगा आपका और 0 और 6, राइट। अब सेकंड सोल्यूशन देखते हैं। एक्स कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, वाई कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, ओके। अब सेकंड सोल्यूशन क्या है 2 और 2, 2 और y की वैल्यू कितनी 2 यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड सोल्यूशन 3 और 4, 3 और कहाँ पर होना चाहिए ये रहा 4, यहाँ पर होना चाहिए। सोल्यूशन लिख लीजिए पहले 3 4, और यहाँ पर एक और कौन सा था 2 2, और ये क्या है 1 0, ओके। अब इसको भी क्या कीजिए सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, अब आगे मैच कर देना है ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये चीज जो है ये मैच हो रही है ना, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे 2 और 2 के पॉइंट पे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वैल्यू 2 और 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही करना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सेम मेथड से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इज 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सिंपली इसको कंपेयर कर दीजिए पहले, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, कितना आएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना है माइनस 2 अपॉन माइनस 4, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, राइट। c1 अपॉन सॉरी c2 कितना है माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कटा जाएगा 2 अपॉन 5 आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन गई a अपॉन a2 इक्वल है b अपॉन b2, और b अपॉन b2 नॉट इक्वल है c अपॉन c2 के। तो सिंपल है, जब मैंने बताया था कि जब दो इक्वेशन इक्वल है और थर्ड इक्वेशन इक्वल नहीं है इन दोनों इक्वेशंस के, तो वो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिख दीजिए चलिए, सो द पेयर ऑफ linear equation is inconsistent, राइट। अब देखिए, अब इसके आगे ग्राफ बनाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था और क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्राफ बस उन्हीं डिजिट्स का, उन्हीं सोल्यूशन का बनाना है, सॉरी उन्हीं इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, उन्हीं लीनियर इक्वेशन पेयर का ग्राफ बनाना है जिनमें जो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। जो इनकंसिस्टेंट है ऑलरेडी उसका ग्राफ आपको शो करके नहीं दिखाना है, बस उसमें बस इतना बोल देना है कि हाँ ये इनकंसिस्टेंट है, ओके। चलिए आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पर यहाँ पर कंप्लीट करवाने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले ये यहाँ पर समझ के उसके बाद आपको खुद से एक बार अपनी जो भी आपकी रफ नोटबुक है या फिर जो भी आपकी नोटबुक है उसमें आपको खुद से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए इसमें साफ बोला हुआ है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ मीन्स ये आपका एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसका हाफ, समझ पा रहे हैं, half of the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width
36 मीटर मीन्स जो हाफ है रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है, हाफ रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका जो लेंथ है वो हुज लेंथ इज 5 मीटर मोर देन, जो लेंथ है वो 4 मीटर है जो है वो मोर देन है उसके बेड 36 मीटर से। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हमें क्या करना है, उस गार्डन का डायमेंशन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे हम width of the garden x and length of the garden y। ठीक है, ब्रेथ को x लेट कर लीजिए और लेंथ को y लेट कर लीजिए। अब y माइनस एक्स इक्वल टू 4, बिकॉज हमें फर्स्ट इक्वेशन में हमें बोला क्या गया है हमें फर्स्ट इक्वेशन में कि जो आपका लेंथ है वो 4 मीटर एक्स्ट्रा है आपके ब्रेथ से, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, जब हमने लेंथ को y लेट किया है तो y में से हम x माइनस कर सकते हैं, है ना, इक्वल टू 4 रख के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन इज y प्लस एक्स इक्वल टू 36। ये कैसे आया, देखिए हमें यहाँ पर बोला, जब हमें ये बोला गया है कि लेंथ में से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, जो भी है आपका ब्रेथ, मतलब लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, जब उसके लिए ये इक्वेशन बनी है, तो ये ऑब्वियसली जब आपका ब्रेथ 4 मीटर लेस है तो उसके लिए ये इक्वेशन बनेगी। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे आगे, इसका इक्वेशन बनाइए। ये आपके पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, इधर करिए y इक्वल टू 4, इसको x को इधर लेके जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें पुट x की वैल्यू पुट कर दे, फर्स्ट 0, 4 प्लस 0 y इक्वल टू 4। ठीक है, अब सेकेंड इज, अब इसमें पुट करिए 8 पुट कर दीजिए, पुट x की वैल्यू क्या करिए 8 पुट कर दीजिए। कितना आएगा, y इक्वल टू 4 प्लस 8 y इक्वल टू 12। ठीक है, अब थर्ड में क्या कीजिए, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स की जगह पर पुट x इक्वल टू x की जगह पर आप 12 पुट कर दीजिए। कितना आएगा, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, राइट। अब देखिए आगे, अब इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई, हमने क्या फर्स्ट पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 4, 0 4। सेकेंड इज 8 पुट किया तो हमें क्या है 12। थर्ड इज हमने यहाँ पर 12 पुट किया तो हमें क्या मिला 16। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे इसका नेक्स्ट सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए नेक्स्ट क्या था, मैंने अभी लिखवाया था y प्लस एक्स इक्वल टू 36। तो क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अब पुट करिए, सॉरी, पुट x की वैल्यू पुट कर लीजिए आप। अब x की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, सबसे पहले 0 पुट कर लीजिए, 36 माइनस 0 कितना आ जाएगा 36। सेकेंड आप पुट कर लीजिए x की वैल्यू 36 पुट कर लीजिए, कितना आएगा, अगर सॉरी x इक्वल टू 36 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा
वाई, सॉरी वाई वाई, यहाँ पे वाई आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर सेम थर्ड में हम क्या पुट कर लेते हैं, पुट एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इधर 16 पुट कर लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 में से 16 माइनस करिए, कितना बच जाएगा 20, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन क्या निकल जाएगा इधर, x y, x 0 y 36, x 36 y 0, x 16 y 20। सेकंड और फर्स्ट सोल्यूशन क्या था, x y, यही था इससे पहले का सोल्यूशन जो हमने निकाला था। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको ग्राफ पर शो करके दिखाना है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, इसके ऊपर आपको ये सोल्यूशन शो करके दिखाने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, 0 और 36, सबसे पहले ये वाला शो करेंगे क्योंकि ये हमारा पहले वाला सोल्यूशन है। तो पहले 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 यहाँ, ठीक है। सेकंड, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 12, 8 कहाँ पर है एक्स की वैल्यू, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 8, 4 और 12 के बीच में आएगी यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 12 यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 16, एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 16, 16 ऑब्वियसली 12 और 20 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसको मैच कर देना है, ऐसे सोल्यूशन लिख दीजिए, 8 12 12 16 0 और 4, ठीक है। अब सेकंड सोल्यूशन कैसे करना है, सेकंड सोल्यूशन शो करेंगे अब। सेकंड सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 36, सेकंड, एक्स की वैल्यू 36 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 36 और वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड क्या है, एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20, 16 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करिए, अब इसको ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन मेंशन कर दीजिए, 0 36 36 0 16 और 20, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना था, आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मेंशन कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।